इसको सोल्व करते हैं। 2 - 3/5। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला टर्म जो होल नंबर 2 दिया है इसको भी फ्रैक्शन में बनाना होगा। इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 ले लेंगे। नीचे वाले जो होता है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। तो डेनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 1 के टेबल में 5 टाइम्स आता है तो 5 की मल्टीप्लाई इसके ठीक ऊपर वाले न्यूमरेटर से हो जाएगी। बीच में साइन है माइनस का। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है, मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर दे रखा है 3, वो यहाँ लिख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5। 10 में से 3 कट कर देंगे 7/5। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 4 + 7/8। सेम थिंग यहाँ पर है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस दिया है। तो 4 के नीचे 1 लेकर के हमें इसको भी फ्रैक्शन डिजिट में लेकर आना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 ले लेंगे और सेम प्रोसीजर वही अप्लाई कर देंगे। 8 1 के टेबल में 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर दिया है 4, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई 7। 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 7 ज़ा 7/8 प्लस कर देंगे 39/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए 8 को 39 को 8 से डिवाइड करना होगा। 8 4 ज़ा 32, इसका आंसर बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर 7। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 7 को ऊपर ले जाएंगे और 8 को नीचे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है और ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट 3/5 + 2/7। इसमें हमें किसके नीचे 1 लेने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों ही टर्म में फ्रैक्शन दी है। तो 5 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर दिया है 3, प्लस 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई ऊपर दिया है 2। तो सॉल्व कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10/35। 21 को 10 से प्लस करेंगे तो 31/35 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट 9/11 - 4/15। इसको भी करते हैं। 11 और 15 का एलसीएम अगर हम लेना चाहेंगे तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 116 165 इनका एलसीएम आ गया। 11 के टेबल में 165 आता है 15 टाइम्स, मल्टीप्लाई ऊपर दिया है न्यूमरेटर में 9 माइनस 15 के टेबल में 165 आएगा 11 टाइम्स, मल्टीप्लाई 4। 15 9 ज़ा 105 माइनस 11 4 ज़ा 44/165। इसमें से इसको कट करेंगे। 5 में से 4 कट 1, 10 में से 4 कट 61 आ जाएगा और 165। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है 7/10 + 2/5 + 3/2। इसमें 3 डिजिट आ गई हैं तो सेम ही प्रोसीजर है इसका। तीनों का एलसीएम लिया जाएगा 10 का, 5 का और 2 का। तो इसका आंसर अगर हम आपको एक बार बता दूं एलसीएम निकालते कैसे हैं। प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 8 10 5 टाइम्स आ जाएगा। 5 का 5 1 ज़ार 1 1
1 एंड 1, जब तक 1 नहीं आता है करते रहते हैं। तो इसका आ गया हमारा एलसीएम 2 5 = 10। तो 10 यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। 10 के टेबल में 10 1 टाइम मल्टीप्लाई ऊपर है 7, प्लस 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 3, 7 1 = 7, 2 2 = 4, 5 3 = 15 अपॉन 10। 7 और 4 11, 11 और 15 26 अपॉन 10। या मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 2 6 अपॉन 10, और इसको कट कर सकते हैं 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। तो ये आंसर भी इसका आ सकता है। 6th क्वेश्चन देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 2 एंड 2/3 प्लस 3 एंड 1/2। तो उसमें भी ऐड ही करना है। सबसे पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 3 2 = 6, 6/2 प्लस करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, और 2 3 = 6 और 1 7/2। तो देखिए सिंपल हो गया। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 7, 2 8 = 16, प्लस 3 7 = 21 अपॉन 6। दोनों को प्लस कर देंगे। 7 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 37 अपॉन 6। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालना होगा क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शन ही दिया है। तो निकालते हैं इसको। 6 6 * 36 अपॉन 1, यानी 6 1/6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिक्स फ्रैक्शन ही दिया है बट माइनस दिया है। 2 8 = 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 = 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29/8। सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। हमारा एलसीएम आ जाएगा, निकाल लेते हैं। एट ही हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स, 4 × 17 माइनस 8 के टेबल में 8 1 टाइम मल्टीप्लाई 29, 68 माइनस 29/8। इसको इसमें से कट कर देंगे। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। आंसर आ जाएगा 4 7/8। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें तीनों के डेनोमिनेटर सेम करने होंगे। यहाँ पर 9 दिया है, 3 दिया है, 21 दिया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा चुनते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले हम वो तब निकालेंगे जब हमारे पास फ्रैक्शन जो फॉर्म होगी इसके डेनोमिनेटर सेम होंगे। तो उसको पहले सेम करते हैं। इसके डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों डेनोमिनेटर को साइड में लिखते हैं और निकालते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 3, जो तीनों से कट होता है। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 7 = 21, 3 1 = 3, 1 का 1, 7 का 7। 7 के टेबल में 7 आता है तो 7 को ही ले लेंगे। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम एलसीएम लेते रहते हैं। 3 3 = 9, 9 7 = 63। तो 63 इसका एलसीएम आ गया है। अब हम इसके तीनों डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 63, 9 के टेबल में 63 7 टाइम्स, तो 7
मल्टीप्लाई 2 कोमा 3 के टेबल में 21 टाइम्स आता है 63, तो 21 मल्टीप्लाई 2 कोमा 21 के टेबल में 63 आता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। 7 2 ज़ा 14, 21 2 ज़ा 42, 3 8 ज़ा 24। तीनों के नीचे हमें 63 लगा देना है। देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब बहुत आसानी से हम इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास है 24/63, फिर है 42/63, फिर है 14/63। अब देखिए 24 वाला जो आंसर था वो था 8/21 वाला, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आर 8/21। फिर है हमारा बीच वाला यानी कि 2/3, और लास्ट में है हमारे पास 2/9। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। 1/5 कोमा 3/7 कोमा 7/10। इसमें भी डेनोमिनेटर्स डिफरेंट दिए हैं, तो इसमें भी हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं हम 5 7 एंड 10। 2 से कट करेंगे, 5 नहीं जाएगा एज इट इज़ छोड़ देंगे, 7 नहीं जाएगा एज इट इज़ छोड़ देंगे, 10 जा रहा है तो 10 जा रहा है 5 टाइम्स। नेक्स्ट लाइन में हम 5 लेंगे 1 टाइम्स, 7 का 7 1 टाइम, फिर 7 को लेंगे, तो तीनों देखिए हमने 1 ला दिए हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 5 जा 10 10 7 जा 70, तो 70 हमारा इसका एलसीएम आ गया है। करेंगे इक्वल, डिनोमिनेटर को 70 रखेंगे नीचे, और 5 के टेबल में 70 को देखेंगे 14 टाइम, तो 14 मल्टीप्लाई 1 ऊपर दिया है कोमा 7 के टेबल में 70 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 ऊपर दिया है कोमा 10 के टेबल में 70 7 टाइम्स मल्टीप्लाई 7 ऊपर दिया है, तो 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 1 जा 14, 10 3 जा 30, 7 7 जा 49। तीनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर लगा देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी सबसे पहले ये वाला बड़ा आया है, उसके बाद 30 वाला, और उसके बाद 14 वाला। इसमें हम न्यूमरेटर देखेंगे। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो इससे आया है, और ये वाला पोर्शन है ये, यानी कि 1 नंबर पे हमारा ये आ गया। ठीक उसी तरह बीच वाला हमारा सेकंड नंबर पे आया है, तो ये है 3/7, और लास्ट में ये आ गया। तो सबसे बड़ा हमारे पास है 7/10, फिर है 3/7, और फिर है 1/5। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए थे, दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर आएगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो उसमें भी हमें सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, बट जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम वहाँ पर सबसे छोटा लेंगे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो ऐसे करते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इन द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 एंड 6/11 ये दिए हैं। इनके डेनोमिनेटर सेम हैं, तो हमें ऊपर ऊपर वालों का सम कर लेना है। तो इसका सम आ जाएगा हमारा 9 और 4 13 + 2 15, 5 और 3 8 + 7 15, 8 और 1 9 और 6 + 18। देखिए हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायगोनल्स क्रॉस में देखेंगे चारों ओर से हमारे इनके न्यूमरेटर का जो सम है वो इक्वल आ रहा है। तो यस इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक क्लू भी दिया है, तीनों टर्म की इन्होंने प्लस करके दिखाया तो 15 आ रहा है, तो ये चारों ओर से इसका 15 ही आ रहा है। तो ये एक मैजिक स्क्वायर है।
तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये सामने से ही हो गया। नोटबुक में इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है, इसके ऑल पार्ट्स हो गए हैं। क्लास 7th का NCERT हम कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट चल रहा है, तो उसका प्लस माइनस हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।